नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद पीलीभीत से आ रही है, जहां पर बताते चले तहसील पूरनपुर के ग्राम तकिया दिनारपुर के प्रधान द्वारा कोई भी विकास कार्य सही नहीं किया है। जब वहां के ग्रामीण के लोगों से पूछताछ की कि ग्राम प्रधान आपके गाँव में क्या काम करवाए हैं, वहां के ग्रामीणों का कहना है कि हम रोज अपने आप सफाई करते हैं। उन लोगों का कहना है कि कोई भी सफाई कर्मी कोई नहीं आता है। देखिए साहब जरा, तकिया दिनारपुर ग्रामीणों ने खोली ग्राम प्रधान और सफाई कर्मचारी की जमकर पोल। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के ब्यूरो चीफ भूपेंद्र शर्मा के साथ रोहित सिंह यादव की रिपोर्ट। रोहित यादव, मैं आज आपको तकिया दिनारपुर, जो कि देवी देवताओं की भूमि माना जाता है और यहाँ पे कई पर्यटक आते हैं जाते हैं और माता के दर्शन, काली माता के दर्शन करते हैं यहाँ पे। और यहाँ की स्थिति को देखते हुए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है गंदगी फैली हुई है। और जब यहाँ के जो प्रधान हैं और जो यहाँ के लोग मतलब सफाई कर्मी हैं वो समय से नहीं पहुँचते हैं और गांव में इतनी गंदगी फैली हुई है और जो जगह जगह पे गड्ढे हुए हैं। आप आइए, हम आज सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे तकिया दिनारपुर में क्या समस्या है। पे आपको यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि गड्ढे किस तरीके भरे हुए हैं और पानी की स्थिति, जो कि बारिश होती है और गड्ढे भर जाते हैं। और यहाँ के प्रधानपति जो हैं कुछ नहीं करते हैं तकिया दिनारपुर, और ना ही समय से आते हैं और ना ही कुछ करते हैं, ना ही सफाई कर्मी पहुँचता है। और ये नाली की स्थिति देखिए आप, ये नाली की स्थिति देखिए कैसी बनी हुई है। ये नाली जगह जगह बंद हो चुकी है और पानी जो बरसात का, जो कि आज 15-20 दिन पहले बारिश हुई थी, उसका पानी ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये आप देखिए गौर से, ये है तकिया दिनारपुर की स्थिति। आइए हम यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वहाँ से एक एक करके संपर्क करते हैं। सर यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे कोई समस्या का समाधान होता है? सर एक मिनट, मैं शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नाम तिलक राम। यहाँ पे आए दिन जो गंदगी फैली हुई है, यहाँ का कभी समस्या का समाधान का निवारण हुआ? कभी नहीं साहब, हुआ कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। ठीक है, आइए हम एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की गंदगी और किस तरीके का गंदगी फैली रहती है। ये हमारे घर में पानी भरता है, निकलने में परेशानी हो। ये तकिया दिनारपुर में हम ये जो महिला जी हैं इनसे हम एक संपर्क करते हैं। आप बताएंगे कि यहाँ आपको क्या समस्या होती रहती है? यहाँ निकलने की, बैठने की सब परेशानी होता है। रोड के ऊपर पानी चलता है। हमने सुना है कि आपके खेतों में भी पानी गंदा जाता है। हाँ, खेत में हमारे पानी भरता है और गांव वाले या प्रधान जो है हम लोग से उल्टी लड़ाई लड़ते हैं। और प्रधान कभी समस्या, कभी सफाई कर्मी पहुँचे आपके दरवाजे पे? ना, सफाई कर्मी कोई नहीं आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि नालियां भी बंद है और गड्ढे भरे हुए हैं। पानी भी जगह जगह जो भरा हुआ है और ये एक पानी दौड़ता हुआ जमीन पे जा रहा है और गड्ढे जगह जगह पे लगे हुए हैं। सफाई कर्मी आते नहीं हैं। तकिया दिनारपुर में कोई काम ठीक से होता नहीं है। एक बार हम फिर जनता के पास चलेंगे और पूछेंगे कि क्या स्थिति है इस गांव में। जो जहाँ पे सरकारी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे स्कूल की स्थिति के सामने, स्कूल आप ठीक देखेंगे, विद्यालय के सामने गंदगी देखिए आप। और यहाँ के जो सफाई कर्मी वो समय से पहुँचते नहीं है, ना ही यहाँ के प्रधानपति कुछ करते हैं। हम देखते रहेंगे कि इस क्राइम न्यूज खुलासा न्यूज के साथ में हम आपको हर चीज से अवगत कराएंगे। और देखिए आप इस गांव में की स्थिति जो बन गई है, ना ही कोई स्थिति सुधरने को है और ना ही कोई ढंग के सफाई कर्मी पहुँचते नहीं है। हमने आपको दिखाया कि गांव में कैसी स्थिति बनी हुई है और हम आपके इस गांव तकिया दिनारपुर के सम्मानित व्यक्ति है श्री नरेश यादव, जिससे संपर्क करते हैं और नरेश यादव जिससे पूछते हैं कि यहाँ तकिया दिनारपुर में सर कब से ये प्रॉब्लम चल रही है? प्रॉब्लम है, कभी मालूम तो पड़ता नहीं कि सफाई कर्मी आते हैं समय से? नहीं आता। सफाई कर्मी आते हैं समय से? आते वहीं, लेकिन यहाँ तो कोई काम तो करते नहीं। हमें कभी प्रधान जी ने कभी संपर्क करा इस गांव में आके? नहीं, अगर मालूम ना पड़ेगा। देखिए ये जो नरेश जी का कहना है कि यहाँ पे ना ही प्रधान जी आते हैं और ना ही सफाई कर्मी टाइम से पहुँचते हैं। और हम देखेंगे कि सफाई कर्मी से भी हम पूछेंगे कि आप क्यों नहीं पहुँचते समय से और क्या समस्या आती रहती है आपको, या उस तकिया दिनारपुर में ना पहुँचो, क्या ये समस्या होती रहती? क्या यहाँ पे 3 गांव इस गांव में लगते हैं, सबसे बड़ा गांव ये तकिया दिनारपुर आता है। और हम पूछेंगे कि तकिया वालों से और भी जानकारी लेंगे
और ये तपोभूमि है, देवभूमि में है। आए दिन यहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं। नाग स्थान देवता जो है मंदिर भी है यहाँ पे, और लोगों को आने जाने की समस्या भी होती रहती है। ठीक है, हम पूछेंगे आगे कि क्या समस्या है। कहेंगे कि घर के सामने आप देख रहे हैं एक पानी का भरा हुआ गड्ढा। यहाँ नाली ना होने के कारण लोगों ने अपने घरों के सामने पानी के गड्ढे लगा रखे हैं। अब सफाई कहाँ से होगी? मुरारी लाल जो सफाई कर्मी वो यहाँ पे हैं, वो आते नहीं है समय से। नाली का प्रावधान है नहीं। अगर नाली होती भी है तो नाली को बंद कर दिया जाता है। बंद इस कारण हो जाती है जब सफाई कर्मी यहाँ पे पहुंचता ही नहीं है। गांव वालों का कहना है जब सफाई कर्मी यहाँ पे पहुंचते नहीं है तो आए दिन गंदगी फैलती रहती है। हम आपको दिखाएंगे और आगे वार्तालाप करेंगे कि इस गांव के और लोगों से पूछेंगे। ठीक, ये कोई घर से बाहर पानी आता रहता है, नाली का समाधान यहाँ पे है नहीं और प्रधानपति यहाँ पे कुछ करते नहीं है। आए दिन समस्या होती रहती है इन गांव वालों के लिए। गांव वाले बेचारे परेशान हैं और देखते हैं इनकी समस्याओं का समाधान होगा या नहीं। ये मेन चौराहे पे लोगों ने गड्ढे बना रखे हैं। आप देखिए स्थिति कैसी है इस गांव की। लोगों का आवागमन, ट्रैक्टर ट्राली हो या कुछ हो वो सब बंद पड़ा है यहाँ पे। और ये प्रधान जी जो है यहाँ पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं और ना ही यहाँ के सफाई कर्मी कभी पहुँचते हैं समय से। के कारण घरों के बाहर ये लोगों ने घरों के बाहर तकिया दिनारपुर का मेन रोड है और मेन रोड पे आप देखेंगे कि सफाई और गंदगी कितनी फैली हुई है। सफाई देखिए कतई बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए रोड पे जो है लोगों ने अपना कूड़ा लगा रखा है और जिसके कारण नाली बंद हो रही है, जिसके कारण नाली आए दिन बंद होती रहती है। हम आपको दिखाएंगे कि इस तकिया दिनारपुर के हाल दिखाएंगे। ये आप देख लीजिए ये कैसी स्थिति है, गंदगी कितनी बनी हुई है और बड़े नाले को भी लोगों ने मतलब कूड़े की वजह से बंद हो चुके हैं। जब सफाई कर्मी समय से पहुंचेगा ही नहीं तो नाली क्या नाला हो वो भी बंद हो जाएगा। हम यहाँ के जो सम्मानित लोग हैं, जो यहाँ के ग्रामवासी हैं, ये पप्पू मौर्य, हम एक बार चलते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे सफाई कर्मी समय से पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। सर, अरे कोई आया होते हैं सफाई कर्मी। कभी प्रधान जी से आपने कहा? अरे प्रधान ने कहा, प्रधान होते हरामखोर आदमी है, प्रधान भेजते ना। गलत भाषा में प्रयोग ना करें माइक के सामने। क्या प्रधान जी कभी आए? अरे कभी ना आया प्रधान। मतलब प्रधान से कभी समस्या करी? अरे समस्या 1000 बार गई। तो प्रधान जी आते नहीं है, ना ही सफाई कर्मी आते हैं, तो आप अपना जीवन व्यापन यहाँ पे ऐसी गंदगी में करते रहते हैं। अरे अपने आप झाड़ू लगाओ, क्या करेंगे। ठीक है, तो सफाई कर्मचारी नहीं आता क्या? कोई नहीं आता यहाँ। ठीक है, धन्यवाद। जिससे पूछा तो बता रहे हैं यहाँ पे सफाई कर्मी और ना ही प्रधानपति कभी आते हैं, ना कभी इस गांव में देखते हैं। एक पक्षपात होते हुए, एक जातिवाद को देखते हुए गांव में अपने गांव की देखरेख ज्यादा और दूसरे गांव की देखरेख कम। ये क्या परिस्थिति है, ये क्या नेतागिरी है, क्या राजनीतिक है, हम अभी आपको और बताएंगे और लेके चलेंगे लोगों के पास में और पूछेंगे कि क्या समस्या का निवारण होता रहता है। आइए हम ये जो यहाँ के गांव के मूल निवासी हैं जो इनसे संपर्क करते हैं। आपका शुभ नाम? राम प्रकाश। सर, यहाँ पे कभी सफाई कर्मी पहुंचे हैं समय से? अरे आते हैं, कभी कभी चले जाते हैं, सफाई करते हैं। कितने दिनों में आते हैं? महीने में एक बार आते हैं या सप्ताह में एक बार आते हैं? अरे 2-4 महीने में आते हैं, देख जाते हैं। उस दिन हमने साफ करी ना लीजिए यहाँ। इन्होंने ये बोल रहे हैं कि 2-4 महीनों में आते हैं, सफाई 2-4 महीनों में होती है। क्या इस तरीके से गांव की सफाई हो पाएगी और बिगड़ेगी? और देखते हैं और लोगों से पूछेंगे कि इस गांव में क्या क्या समस्या है और पता करेंगे कि क्या। गांव वाले से पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि हम साहब डरते हैं प्रधान जी से, हम नहीं कोई बता सकते हैं आपको समस्या की समाधान। और लोग आप देख ही लीजिए कि गांव के बाहर कैसे गड्ढे लगे हुए, घर के बाहरों में पानी की दिक्कतें पैदा होती रहती है। नालियां बंद हैं, नालियों की सफाई नहीं है। ना ही ये देखिए, एक तरफ की नाली बना दी जाती है और एक तरफ की नाली छोड़ दी जाती है। समस्या क्यों आती है? क्या लोगों से ज्यादा मेल भाव है या एक तरफ की नाली बनाना है, एक तरफ की नाली छोड़ना है? ये आप देखिएगा, एक नाली पूरी बना दी गई है और एक आप देखिएगा, ये हमारे जो कैमरामैन है इनसे आप, ये नाली यहाँ से बंद क्यों है पीछे? ये पीछे की नाली जब बनती नहीं है, गांव वालों का कहना है कि पीछे की नाली जब बनी नहीं हुई है तो आगे ज्वाइंट करी नहीं गई है। एक तरफ की नाली बना दी गई है और एक तरफ की नाली छोड़ दी गई है।
एक तरफ की नाली देखिएगा, एक तरफ की नाली इधर की नाली बनी हुई है, ये हमारे दाईं ओर की नाली बनी हुई है, और ये बाईं ओर की नाली जो है बिल्कुल ये दीवार की वजह से या कोई प्रधान जी का मेल भाव हो उनकी वजह से ये जो नाली है छोड़ दी गई है और कुछ समस्याएं आए दिन उत्पन्न होती रहती हैं। आपको सामने दिखाएंगे, सामने जो ट्रैक्टर जो चल रहा है यहाँ पे सामने लोगों ने घरों के बाहर पत्थर लगा रखे हैं। गांव में आए दिन सफाई होती नहीं है, गांव के घर के बाहरों में गड्ढे लगे हुए हैं। देखते हैं, हम आए दिन पूछते रहेंगे कि गांव वालों की क्या क्या समस्या है। हम चलेंगे और पूछेंगे कि गांव की क्या समस्या है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये रोड पर पत्थर लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? ये तो हम पूछेंगे कि गांव वाले जो यहाँ पे जो मेन जो घर है यहाँ पे पूछते हैं कि गांव में जो पत्थर लगा रखे हैं रोड के बाहर, ये किस वजह से लगा रखे हैं। हाँ पूछिए, बुलवाइए। है घर पे कोई? आप बताएंगे यहाँ पे गांव के बाहर ये पत्थर क्यों लगा रखे हैं आपने? आप किस समस्या के लिए लगा रखे हैं आप लोगों ने पत्थर? अगर कोई ट्रक कोई वाहन आता है कोई चोट खाता है तो आप बताएंगे यहाँ किस वजह से लगे हुए पत्थर? कोई ये जो गांव के बाहर जो आप देखेंगे मेन रोड पे पत्थर है और गड्ढे लगे हुए हैं, पानी की समस्या भी है आए दिन, और नाली एक तरफ है देखी जाए तो एक तरफ नाली नहीं है आए दिन, और गंदगी का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी आपने देखे कि रोडों पे पत्थर भी लगे हुए हैं और अपने घरों के सामने रास्तों को घेरते हैं। किस तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि रास्तों को किस तरीके से घेरा हुआ गया है और किस तरीके से जो है मिट्टी जो है रोड के ऊपर आई हुई है, और थोड़े दिनों में ये रोड बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। गांव वालों का कहना है कि आए दिन यहाँ पे सफाई कर्मी आते नहीं है, मिट्टी फैलती रहती है, रोड बंद होते रहते हैं, नालियां भी ठीक से बंद हो चुकी हैं। पूछेंगे हम और लोगों से कि क्या क्या समस्या है यहाँ पे। ये देखिए गांव के बाहर, गांव के अंदर घूरे पड़े हुए हैं। ये इस तरीके से जो है स्थिति इस तरीके से बनी हुई है। अच्छा, एक साइड में आपके यहाँ नाली बनी हुई है, एक साइड में नहीं बनी हुई है। ये गांव वालों का कहना है। हम आपको अवगत कराते हैं यहाँ पे श्री सोआराम यादव जी से, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। पूछेंगे सर यहाँ पे कोई समस्या का समाधान होता है कि नहीं होता है? अरे कोई समस्या समाधान नहीं, कुछ नहीं मालूम पड़ती है। क्या सफाई कर्मचारी आता है क्या? कोई सफाई कर्मचारी आया भी था, कल मैंने उससे कहा, वो देख के चला गया। अच्छा, वो नहीं, खुद ही नवाब है, उसके खुद ही नौकर चलते हैं। अच्छा, यह क्या दिक्कत है कि रोड के एक साइड में नाली बनी हुई है और एक साइड में नहीं बनी हुई है? हाँ, आज तक बनाई नहीं, प्रधान जी ने कहा, उनसे कहा, बोले अभी बजट नहीं आया। बजट नहीं है? बजट तो सबसे पहले आ जाता है। नहीं, बजट पहले आ जाता है, लेकिन बता रहे वहाँ रोड भी पड़ा हुआ, उसका पैसा निकाल दिया, आज तक रोड नहीं बना गांव में। कोई बात नहीं, वो भी रोड भी देखेंगे कौन सा बनेगा, नहीं बना है। गांव में गंदगी है, सफाई कर्मचारी आते, कोई गंदगी नहीं। सफाई कर्मी कितने दिनों में आते हैं यहाँ? अरे काफी दिनों में आते हैं, 2 महीने 3 महीने 1 हफ्ते 15 दिन के बाद कम से कम एक बार राउंड मारते हैं। 15 दिन में 20 दिन में एक बार राउंड लगता है इस गाँव में, और लगता भी है तो झाड़ू के साथ नहीं लगता है, ऐसे आते हैं और खानापुरी करते हैं और चले जाते हैं। दूसरे मोड़ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ की स्थिति में आपको दिखाएंगे, जो कि एक तरफ नाली है एक तरफ नाली नहीं है, और नाली जो अगर दबाव बनाया जाता है कि हम आपका पानी नहीं चलने देंगे या कुछ नहीं होने देंगे, सफाई कर्मी आते नहीं है, आए दिन जो है नाली बंद हो जाती है इस गांव में। और कूड़े की स्थिति दिखाएंगे आपको, देखिए आप कूड़ा, और ये कुछ गांव वालों से पता करा हमने, तो ये समस्या का समाधान अभी हम चलेंगे, ग्राम प्रधान के पास भी चलेंगे। लेकिन आप ये देखिएगा, स्थिति देखिए आप गांव की। आज यहाँ तो पता चला कि आप बताइए ये कितनी वर्ष हो गई सर? अरे काफी दिन की परेशानी हो गई, बहुत दिन को हो गए। बताइए कितनी हो गई है? अरे कम से कम 3-4 वर्ष हो गए। 3-4 वर्षों में अगर हुआ होता तो यहाँ पे खरीदना तो पड़ा ही होता। हाँ, कुछ नहीं हुआ, यानी मेरे हिसाब से निकल गए, इसके पैसे निकाल लिए रोड बनाने के। वहाँ पे देवी स्थान तक जाते हैं इस रोड से। यहाँ देवी स्थान का ये मेन रास्ता है, और यहाँ पे कहा भी बोले क्या घोटाला नहीं होते हैं, इससे पहले क्या हुए नहीं है कि हमने नया घोटाला थोड़ी कर लिया है। हमसे तो यही जवाब दिया उन्होंने।
और हम एक बार यहाँ श्री हरद्वारी लाल शर्मा जी से भी पूछेंगे। ये इनका जो मेन जो घर है यहाँ हरद्वारी लाल शर्मा जी से पूछते हैं। सर यहाँ पे कोई समस्या आए दिन समस्या यही है, यहाँ पानी निकास कोई है ही नहीं बिल्कुल। नाली पुरानी है, वो भरी हुई है, भर जाती है बरसात में, पानी निकलता ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या पानी के निकास की है। तो कभी आपने प्रधान जी से बात की? एक बार नहीं 20 बार की। तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, बस बन जाएगी। ये कभी कहते नहीं बनेगी, लेकिन जब कहो तो बस बन जाएगी। नाली आपका बन जाएगी। पानी जाता कहाँ पे है? नाली पानी उलझते हैं इधर उधर, और कहाँ जाता मतलब इनका लोगों का कहना है कि गड्ढा मुक्त जो है भारत हो गया है, फिर भी गांव के बाहर गड्ढे अभी भी लगे हुए हैं। नालियों का पैसा आता है लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है। आए दिन नाली टूट जाती है और समस्या होती रहती है। एक बार हम जो यहाँ इनसे पूछते हैं, आप बताएंगे सर, आप समस्या कुछ गांव के बाहर? मतलब आज 20 वर्षों से इनके दरवाजे पे ना ही जो मेन रास्ता है यहाँ पे देवी स्थान का, ये इनका कहना है ना ही आज तक यहाँ पे मिट्टी पड़ी है, ना ही कुछ पड़ा है, ना ही नाली बनी है। तो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ। प्रधान जी यहाँ के क्या करते हैं और यहाँ के जो सफाई कर्मी वो क्या करते हैं, पूछेंगे हम प्रधान जी से भी। और हम चलेंगे प्रधान जी के भी पास भी कि यह जो गाँव में समस्या हुई है वो क्या समाधान हो पाएगा, क्या गांव वाले ठीक से जीवन अपना व्यापन सही से कर पाएंगे। हम आपको दिखाएंगे क्राइम खुलासा न्यूज के साथ में कि होता क्या है इस गांव में। दिखाएंगे नाली की स्थिति। आधी नालियां आपने इस गांव में बनी हुई देखी हैं, एक तरफ नाली बनी हुई नहीं है, आधी बना दी जाती है और आधी किसी के दरवाजे पे छोड़ दी जाती है। और ये जो है हमारे गांव में इनसे हम समझ सर क्या समस्या होती रहती है? आपके घर के सामने नाली बनी हुई है क्या? शुभ नाम क्या है आपका? राम भजन। तो आप बताएंगे यहाँ पे समस्या क्या होती रहती है पानी की? पानी बहुत परेशानी होती है। नाली कभी कहा आपने प्रधान जी से कि नाली बननी चाहिए यहाँ पे? कही तो फिर क्या कहते हैं लोग? अरे वे कह रहे बन जाएगी, अब ऐसे कह रहे काट बन जाएगी। अच्छा, कभी आपने कोई सफाई कर्मी के, आपके यहाँ का सफाई कर्मी का क्या नाम है? मुरारी लाल। अच्छा, मुरारी लाल जी नाम है। कभी आते हैं वो यहाँ पे? आते कभी कभी आते, कभी कभी कितने दिनों में आते हैं बताएंगे आप? आते हैं 15-20 दिन में कहीं आते हैं। 15-20 दिनों में सफाई कभी झाड़ू पकड़ी इस रोड पे? ऐसे न इस पर कभी नहीं पकड़ी। कभी नाली साफ की है उन्होंने? नहीं इधर नहीं करी। देखना, ना ही नाली साफ होती है और ना ही झाड़ू लगती है। आए दिन गंदगी फैली रहती है गांव में। इनके घर के सामने पहली बात तो करेगा ही क्या, नालियां तो बनी नहीं है यहाँ पे इनके घर के सामने, वो जी अधूरी छूटी हुई है, वो भी एक साइड में। यहाँ तकिया दराज में कभी सफाई कर्मी पहुंचा आपके घर के सामने? हमारे घर के सामने ना आया, कभी सफाई नहीं हुई आपके घर के सामने? यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे नाली बनी हुई थी पहले से? बनी थी तो फिर बंद कैसे हो गई? बंद हो गई। सर आप बताएंगे? खरंजा पड़ा हुआ है इस पे नाली। बता रहे हैं खरंजे की वजह से नाली बंद कर दी गई है और समय समय पे सफाई होती नहीं है। और अच्छा, इसलिए आप लोगों ने नाली को बंद ही कर दिया? आप मतलब आप लोगों ने बंद कराया या किसी कारण बंद हो गई है? किसी कारण बंद हो, बंद कौन कर दे? जो खरंजा ना देखो को खैर देखो यार। ठीक है, गांव वालों का कहना है कि खरंजे की वजह से नाली बंद हो गई है। प्रधान से भी बात करेंगे कि नाली आए दिन बंद क्यों हो जाती है, क्यों होती है और सफाई कर्मी क्यों नहीं आता है। ठीक है, ओके। हम आपको दिखाएंगे कि नाली एक तरफ बनी है और एक तरफ नहीं बनी है। हम गांव के दूसरे छोर पे खड़े हुए हैं, पूछेंगे श्री बल्ला जी से कि गांव में सर नाली एक तरफ बनी हुई एक तरफ नहीं बनी हुई कोई, और आए दिन बरसात का पानी भी भरता है बताया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी कभी समस्या हुई है इतनी बड़ी? कभी आपने प्रधान से पूछा कि हमारे गाँव में इतनी समस्या होती है, कभी समाधान हुआ? होना वो समाधान। अच्छा, कभी एक साइड में नाली से पहुंचता है? कभी इधर तो आओ ही नहीं सर। अच्छा, ठीक है। दूसरे छोर पे खड़े हैं और सफाई कर्मी समय से पहुंचते नहीं है। इनका कहना है कि आए ही नहीं आज तक हमने नहीं देखा है, कभी हमारे मोहल्ला में नहीं आए सफाई कर्मी। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, एक साइड में नाली बनी है और एक साइड में नहीं बनी है यहाँ पर भी। हाँ जी रोहित जी, नाली जो बनी हुई है वो चलती नहीं है। गांव की एक तरफ नाली किसी कारण खुली है, किसी कारण बंद है। और इन गांव वालों का कहना है कि सफाई कर्मी तो यहाँ पे 2-2, 3-3 महीने लगातार हो जाते हैं। कोई कहता है दबाव की वजह से 15 दिन के लिए आते हैं वो, कोई कहता है कतई नहीं आते हैं। अभी हमने पूछा कभी नहीं आए हैं। अच्छा, गांव के बाहर में छोटी सी जगह में अगर कोई सफाई करके आता है, पूछते हैं कि आगे गांव में होता है क्या है, सफाई होती है कि नहीं होती। और लेके चलेंगे हम आपको जो पुरानी जन्मभूमि है देवी माता की, वहां भी आपको लेके चलेंगे कि वहां पे भी क्या स्थिति है। और की काफी परेशान है और ये कह रही है कि हमारे घर के सामने गड्ढा लगा हुआ है, नाली आज तक बनी नहीं है, बरसात का पानी आता है लेकिन सड़कों में भर जाता है, निकलना बैठना भी लोगों को मुश्किल हो जाता है। हम इनसे पूछेंगे क्या यहाँ पे कभी कहा आपने प्रधान से कि यहाँ पे कभी सफाई कर्मी भेज के यहाँ पे हमारी नाली वगैरह बनवाई है? हाँ, कही है। तो उन्होंने क्या कहा?
जो सारा दे दे है बनवी है। कितने दिनों से सहारा दे रहे हैं? अरे कम से कम 10 से 20 साल से। 10-20 साल, यानी एक प्रधान निकल जाए दूसरे प्रधान आ जाए, यहाँ पे 10-20 साल। आप देखिए स्थिति क्या है तकिया दिनारपुर की। क्या यहाँ पे जाति पात के ऊपर इलेक्शन होता है या यहाँ पे वोटों को खरीदा जाता है या प्रधान को सही से काम नहीं किया जाता है? क्या हम देखेंगे प्रधान से भी हम पूछेंगे इस गांव की समस्या को। तो हम आ चुके हैं कि गांव के हम दूसरे छोर पे आ चुके हैं। आप एक एरिया देखिएगा कि कैमरामैन जिस कहेंगे कि घुमा के दिखाएगी एरिया। ये हम गांव के लास्ट में खड़े हुए हैं और ये जो लास्ट गांव है, लास्ट गांव घर है जो मनोज भारती जी का है। हम मनोज भारती जी से पूछेंगे कि ये आपके घर के आगे गड्ढा लगा तो कैसे लगा? क्या नाली आए दिन बनती नहीं है आपके घरों के सामने? क्या हाँ पूछते हैं, आप पूछते हैं, आते हैं आपके पास में। हाँ जी मनोज जी, आप यहीं तकिया दिनारपुर में रहते हैं? नाली तो काफी दिन से नहीं बनी। आप तकिया दिनारपुर की निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी हैं, तकिया दिनारपुर के निवासी हैं। यहाँ जो है नाली आली नहीं बनी काफी दिन से। जो है नाली बनी हुई थी वो पट चुकी है। अच्छा, कैसे पड़ गई है नाली? ये नाली पट के गई जब उस समय बनी थी, लगभग दयाल सिंह के जो है पीरियड में, तभी से बनी थी, जब से बनी नहीं। मतलब 10 साल हो चुके हैं? हाँ मिनिमम। और जो वर्तमान प्रधान है उन्होंने अभी तक कुछ यहाँ पे एक्शन लिया कि नहीं लिया? एक्शन का यहाँ पे कुछ बना ही नहीं है। तो ये मनोज जी कहते हैं कि यहाँ पे आज जो है खड़ंजा तो कायदे में जो है बनना चाहिए, लेकिन खड़ंजा भी नहीं बना अभी तक। अच्छा, यहाँ के सफाई कर्मी का नाम बताएंगे आप? सफाई कर्मी का नाम मुझे नहीं पता भाई। तो कभी देखा है आपने सफाई कर्मी को? सफाई कर्मी आए नहीं यहाँ कभी नहीं आए? ना ही इन्हें सफाई कर्मी का नाम पता है और ना ही यहाँ सफाई कर्मी समय से पहुँचता है। देखेंगे कुछ गाँव वालों को गाँव सफाई कर्मी का नाम पता भी नहीं है और देखते रहते हैं कि आए दिन समस्या होती रहती है। 2 या 3 महीने में सफाई कर्मी पहुँचते हैं, लेकिन गांव के लास्ट में देखें तो सफाई कतई नहीं है। गांव के अंदर जो मेन रोड है वहां पे हम लोगों को थोड़ी बहुत सफाई दिखी, लेकिन गली गली में जाकर देखा तो वहां पे बहुत सारे गड्ढे थे। और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो देवी भी है, जो मंदिर है, वहां भी हम आपको लेके चलेंगे। जो यहाँ पे मेन स्थान है माता जी का, वहां पे भी हम आपको लेके चलेंगे कि क्या स्थिति वहां पे बनी हुई है। क्राइम खुलासा से हम आपको दिखाएंगे आज तक की न्यूज। बढ़ते मेरे साथ में। अच्छा रोहित जी, ये पेड़ कैसा है? ये बताया जा रहा है यहाँ प्राचीन मंदिर है और ये बहुत पुराना देवी स्थान माना जाता है। और यहाँ की स्थिति दिखाएंगे, गंदगी जो है किस तरीके फैली हुई है। जो मेन मंदिर प्राचीन मंदिर है, जो देवी माता की 1 साल में यहाँ पे पूजा भी की जाती है। लोगों से पूछेंगे यहाँ पे गंदगी क्यों है और किस वजह से बनी हुई है। जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पे बैठाए हुए हैं मंदिर पे, जिन लोगों को बैठाला वो मना करते हैं लोगों को कि नहीं मना करते। यहाँ पे उठना बैठना लोगों को मना होता है या नहीं मना होता है। और यहाँ पे जो दीवार खड़ी करी गई थी वो क्या गिरा दी गई, क्या कारण हुआ है यहाँ पे, ये भी पता करेंगे लोगों से। अच्छा, हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं, ये पुराना जब मंदिर है तो आज तक इसकी बाउंड्री हो ही नहीं पाई क्या? अब मैं तो इस विषय में आपको जानकारी दे नहीं सकता हूँ। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, ग्राम प्रधान हैं, जो वो बताएंगे आपको। जो यहाँ पे मंदिर पे जिन लोगों को जो यहाँ पे रखा गया है उनसे हम पूछते हैं कि जो यहाँ पे जो मंदिर पे जो स्थिति बनी हुई है, क्या कभी सफाई हुई है यहाँ पे? नहीं हुई है सफाई भाई ना, सफाई हम करते हैं यहाँ के पूजा ध्यान करते। हमारा गरीब आदमी हम कैसे साल दिवाली उठाए ले। हाँ, इनका कहने का मतलब कि हम सफाई वगैरह करते हैं, सफाई कर्मचारी नहीं आता होगा। मतलब सफाई कर्मी आया कभी यहाँ पे? नहीं बोल रही नहीं। अच्छा, बाउंड्री इसकी खुद गई यही। मतलब आपको दिखाएंगे कि दीवार जो है नी जो है भर दी गई थी और दिखाएंगे चारों तरफ की नी भर दी गई थी। और यहाँ पे जो है जो प्राचीन मंदिर है यहाँ देवी माँ का, जो गांव की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। जो प्राचीन मंदिर है देवी माँ का और यहाँ पे क्या स्थिति देखेंगे आप कि क्या सफाई यहाँ पे कभी हुई है या यहाँ पे सफाई कर्मी कभी पहुंचे हैं? नहीं, ये यहाँ के लोग बताते हैं ना ही आज तक कोई सफाई कर्मी पहुंचा है, ना ही जो देवी माता का जो मंदिर है यहाँ पे जो 1 साल बाद यहाँ पे जो पूजा की जाती है, यहाँ पे एक साल जो पूजा की जाती है, यहाँ पे जो नी आप देखेंगे कि नी भर चुकी थी और यहाँ पे कभी जो है दीवार और यहाँ पे गंदगी भी इतनी फैली हुई है कि लोग मतलब यहाँ पे बाउंड्री अगर हो जाए तो हो सकता है गंदगी यहाँ पे ना हो।
ठीक है ना? हमने हाँ जी। यहाँ पे जो मंदिर पे जो माता रहती हैं, हमने यहाँ से पूछा कि कभी इस बाउंड्री के लिए कभी आप लोगों ने पैसा इकट्ठा एकजुट करा, तो माता जी कहती हैं पैसा तो इकट्ठा हुआ, लेकिन हमें पता नहीं है इसके विषय में पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। बताएंगे आप क्या हुआ? जो चौतरा बनो तो पैसा बस चौतरा बता रही है कि ये हमारा चबूतरा बन चुका है। दिवाली थी जो खरीद गई। अब हम भैया गरीब आदमी हम क्या करो, बच्चा है और तो घर खिंच जाए, यहाँ मंदिर क्यों ना कमरा बन। कभी प्रधान जी से कहा? कहीं जरूर है। अगर हम देखते हैं कि अब हम जो है गांव के जो तीसरे छोर पे आ गए हैं और गांव वाले से पूछते हैं कि यहाँ पे स्थिति जो है क्या बनी हुई है। और ये पानी आप देखिएगा, यहाँ पे बरसाती पानी जो अभी भी रुका हुआ है। अभी कभी सर आपने प्रधान जी से कहा कि यहाँ पे हमारी जगह नाली बनाई जाए? अरे 50 बार गया कि नाली बनाओ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? पूरा बन जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, बन जाएगा। कभी सफाई कर्मी आपके मोहल्ले में आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया। क्या नाम है सफाई कर्मी का? नहीं पता क्या नाम है। जब सफाई कर्मी का नाम ही लोगों को पता नहीं है तो सफाई कर्मी कहाँ से पहुंचेगा? जब सफाई कर्मी का लोगों को नाम ही नहीं पता है, अगर लोग कहेंगे भी कि कैसे सुधार करें सफाई कर्मी का, लेकिन सफाई कर्मी का जब लोगों को नाम ही नहीं पता है तो सफाई गांव के बाहर कहाँ से होगी? गंदगी आए दिन होती रहेगी तकियादनारपुर में। और ये आप बताएंगे, ये खच्चा देखो, वो पहले कमर से खच्चा है, देखो मतलब कह रहे कमर से यहाँ पे गड्ढे लगे हुए हैं। ये देखो सामने है खच्चा, और बहुत दिक्कत होगा आना जाना, आगे तक और भी खच्चे हैं। तो कभी प्रधान जी से कहा आपने? अरे कई बार कहा कहीं बन जाये, लावे बन जाये। मतलब ये कह रहे हैं कि कई बार हम प्रधान से बोल चुके हैं, कह रहे हैं कि जब समय आएगा, जब पैसा आएगा और का तो हम उस चीज को पूरा कर देंगे। देखेंगे कि यहाँ पे गांव वाले बताते हैं कि ये रास्ता जो मेन बताई जाती है, इस गांव के लास्ट में आए हुए हैं हम लोग, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट जो है आए हुए हैं। और यहाँ देखेंगे कि गड्ढा बता रहे हैं, यहाँ पे आधा जो पैर हमारे लोगों के घुटनों तक आ जाता है पानी, और इतना गहरा गड्ढा यहाँ बना हुआ है। समस्या बच्चों की भी होती रहती है, सफाई कर्मी आते नहीं इस समय से। हम मिलते रहेंगे आपको और बताते रहेंगे हर जे इस गांव में क्या होता रहता है, और बताएंगे हम आपको आगे भी। देखिए